अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग की लास्ट क्लास में जो है वो हमने जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे हम। और इसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, एसआई यूनिट्स को, बेस और ड्राइव यूनिट्स को। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं एस्टिमेशन को, और इसके अलावा फिर हमने ड्राइव यूनिट्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया था। और की जो वर्कशीट है वो भी हमने सॉल्व की थी। ठीक है जी। तो ये हमारी अभी तक की प्रोग्रेस है। अब ये कि हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। लेकिन ये चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहलाती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का जो जनरल मतलब होता है वो क्या होता है? प्रीफिक्स का जनरल मतलब ये होता है कि आप किसी भी एसआई यूनिट से पहले एक छोटा सा वर्ड लगा देते हैं जो कि उसको फर्दर डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.002 मीटर, उसके बजाय 0.002 मीटर के मैं क्या लिख दूंगा उसको? 2 मिलीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक वैल्यू है 3000 वॉट, इसलिए मैं लिख दूंगा 3 मेगावाट। ठीक है। या अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पर आपकी 2000 मीटर, मैं क्या कह सकता हूँ? 2 किलोमीटर। तो देखें, ओरिजिनली मैंने लिखा था मीटर वॉट एंड मीटर। ओरिजिनली मैंने लिखा था मीटर वॉट मीटर, लेकिन ये जो लफ्ज़ आ गया मिली, ये जो लफ्ज़ आ गया मेगा, ये जो लफ्ज़ आ गया किलो, तो ये मिली, मेगा, किलो, ये सब क्या कहलाते हैं? सब प्रीफिक्स कहलाते हैं। और इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि एसआई यूनिट्स में अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है या एसआई यूनिट्स में कोई बहुत छोटी वैल्यू है, तो उस बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, मिली, मेगा, किलो वगैरह वगैरह। ठीक है। हमारे सिलेबस में जो टोटल प्रीफिक्सेस हैं, हमारे सिलेबस में टोटल जो है वो 10 प्रीफिक्सेस हैं। और हर प्रीफिक्स जो है वो एक 10 के फैक्टर को शो करती है, यानी वो 10 की पावर को शो करती है। पहले जो प्रीफिक्स हमारे सिलेबस में वो है टेरा, कैपिटल टी से शो करते हैं, और उसका मतलब होता है इंटू 10 की पावर 12। दूसरी प्रीफिक्स हमारे सिलेबस में है गीगा, कैपिटल जी, उसका मतलब होता है इंटू 10 की पावर 9। तीसरी जो प्रीफिक्स है हमारे सिलेबस में वो है मेगा, कैपिटल एम, मतलब होता है इंटू 10 की पावर 6। चौथी जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है किलो, स्मॉल के, मतलब इंटू 10 की पावर 3। पांचवी जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है डेसी, स्मॉल डी, मतलब इंटू 10 की पावर -1। अभी जो प्रीफिक्स है वो है सेंटी, स्मॉल सी, मतलब इंटू 10 की पावर -2। जो प्रीफिक्स है वो है मिली, स्मॉल एम, इंटू 10 की पावर -3। नेक्स्ट इज माइक्रो, म्यू, 10 की पावर -6। जो अगली प्रीफिक्स है वो है नैनो, स्मॉल एन, इंटू 10 की पावर -9। और आखिरी जो प्रीफिक्स हमें पढ़नी है वो है पी, स्मॉल पी, 10 की पावर -12। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं
जो हमारे सिलेबस में है, जो कि हम यूज़ करेंगे। अब ये जो सारी प्रीफिक्सेस हैं, इनका मतलब 10 की एक पावर है। इनमें से 4 प्रीफिक्सेस जो हैं, इनका मतलब 10 की पावर पॉजिटिव में, और बाकी 6 जो हैं, इनका मतलब 10 की पावर नेगेटिव में। तो सारी प्रीफिक्सेस जिनका मतलब 10 की पावर पॉजिटिव में होता है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स। ये सारी प्रीफिक्सेस क्या हैं? मल्टीपल हैं। और वो सारी प्रीफिक्सेस जिनका मतलब 10 की पावर माइनस में होता है, वो सारी प्रीफिक्सेस क्या कहलाती हैं? वो सारी प्रीफिक्सेस कहलाती हैं सब मल्टीपल्स। प्रीफिक्सेस दो तरह की हैं, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स वो होती हैं जो कि ग्रेटर देन वन होती हैं, और सब मल्टीपल्स वो होती हैं जो कि लेस देन वन होती हैं। ठीक है भाई। अब इनको यूज़ इस तरह से करना होता है कि फर्स्ट करना कहीं पे लिखा हुआ है 0.0003। ठीक है, जैसा मैं एक जीरो कम करना चाहूँ, जब लिखा 0.003 सेकेंड्स, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो उसको आप 10 की पावर में चेंज करें। अभी 10 की कितनी पावर बनती है? 10 की पावर बनती है 3 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर का असूल ये होता है कि अगर आप डेसिमल को राइट पे लेके जाते हैं, तो 10 की पावर जो है क्या होती है? 10 की पावर जो है डिक्रीज होती है। 10 को अगर आप लेफ्ट पे लेके जाते हैं, तो फिर 10 की पावर क्या होती है? तो 10 की पावर जो है वो इंक्रीज होती है। तो चूंकि मैं डेसिमल को राइट पे लेके गया हूँ, इसलिए 10 की पावर डिक्रीज हो गया, -3 हो गई। तो गया 3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। अब 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 का मतलब क्या है? मिली। तो क्या हो गया? 3 मिली सेकेंड। यानी कि जब आपको प्रीफिक्स लिखनी होती है, तो पहले आप वैल्यू को 10 की पावर में लिखते हैं, और जब आप वैल्यू को 10 की पावर में लिख देते हैं, तो फिर आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रीफिक्स है वो फिट कर देते हैं उसमें। और देखिए मिसाल के तौर पर, सालों पर में लिखा हुआ है 200,000। ठीक है, 200,000 मीटर। अब अगर आप इसको 10 की पावर में लिखते हैं, तो अगर आप फर्स्ट करें, अभी ये 200,000 है ना, और डेसिमल आखिर में होगा यहाँ पर, तो अगर डेसिमल में यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो जाएगा 2 के बाद 4 जीरो, 0.0 इंटू 10 की पावर 1। डेसिमल को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2000.00 10 की पावर 2। या डेसिमल को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ एक लेफ्ट, तो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, 200 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब इंटू 10 की पावर 3 क्या होता है? इंटू 10 की पावर 3 होता है किलो। तो क्या बन जाएगा? 200 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह अगर कहीं भी लिखा हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर लिखा हुआ है। अब 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर को मैं शो करना चाहता हूँ इंटू नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9। तो 10 की पावर -7 को मुझे 10 की पावर -9 बनाना है। अब अगर मैं 33 को लिखता हूँ 30, तो जगह 10 की पावर -8। क्योंकि आप जब -7 से -8 में जाओगे, तो पावर को डिक्रीज कर रहे हो, और पावर डिक्रीज कब होती है? जब आप डेसिमल को राइट पे लेके जाते हो। जब आप 3 को 30 कर दोगे, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा, और जब आप 30 को 300 कर दोगे, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो लिहाजा ये इंटू 10 की पावर -9 का मतलब क्या होता है? नैनो। तो बन गया 300 नैनो। कितना बन गया? 300 नैनोमीटर बन गया। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा काम करो आप लोग, कि 2.52 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड्स को आप पहले शो करो किसमें? नैनो सेकेंड में, और फिर शो करो पिको सेकेंड में। तो आप लोग करो फटाफट जल्दी से।
2.52 एक्सपोनेंट माइनस 10 सेकेंड को पहले आप नैनो सेकेंड में शो करो और फिर आप पिको सेकेंड में शो करो इसको जल्दी से। हाँ भाई, इसको नैनो सेकंड में कैसे लिखेंगे और पिको सेकंड में कैसे लिखेंगे, कोई आंसर? यहाँ कोई एक आदमी तो आंसर बताओ यार, सब लोग सो रहे हो क्या? 0.252 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 नैनो सेकेंड्स। ये तो तुमने -9 बोल दिया तुमने, तो फिर नैनो क्यों बोल रहे हो? तुम बोल बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन तुम गलती कर रहे हो। जब ये 0.252 करूंगा उसको मैं, तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी। तो डेसिमल को मैं लेफ्ट पे ले गया तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, बढ़ के -9 हो जाएगी। तो अब जब ये तुम नैनो बोलना चाह रहे हो तो फिर 10 की पावर -9 तो नहीं बोलोगे ना, फिर आप क्या बोलोगे? 0.252 नैनो सेकेंड। ठीक ठीक है, है समझ में? सर 0.0252 पिको सेकेंड। नहीं, 252 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। पिको सेकंड के लिए आपको 10 की पावर -10 से -12 करना है, यानी कि पावर को कम करना है। जब पावर को कम करते हैं तो डेसिमल आप राइट पे लेके जाते हैं, यानी कि 2.52 एक्सपोनेंट -10 है ना, मैं -12 करना है। पिको मतलब 10 की पावर -12 होता है। इसको आप 25 करोगे तो 10 की पावर -11 हो जाएगा, और 252 करोगे तो 10 की पावर -12 सेकेंड हो जाएगा। और 10 की -12 क्या होता है? पिको। अगर 252 पिको सेकेंड। अभी क्या ख्याल है, बात समझ में आई? सर समझ नहीं आया पिको सेकेंड वाला। नहीं समझ में आया? अच्छा, नैनो वाला समझ में आ गया? जी सर। नैनो वाला है क्या? अब मुझे करना है क्या है, ये 2.52 एक्सपोनेंट -10 सेकेंड्स को पिको सेकंड में चेंज करना है। और पिको का मतलब क्या है? पिको मतलब है इंटू 10 की पावर -12। तो मैं चाहता हूँ 10 की पावर -10 से -12 हो जाए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पावर -10 से -12 हो जाए, तो डू आई वॉन्ट टू इंक्रीज द पावर और आई वॉन्ट टू डिक्रीज द पावर? -10 से -12 इंक्रीज है या डिक्रीज है? जल्दी बताओ। डिक्रीज होगी। डिक्रीज नहीं है। इंक्रीज। -12 बड़ा होता है, -10 बड़ा होता है? -10 बड़ा होता है। बिल्कुल सही है। तो -10 से -12 करना चाहता हूँ, यानी कि मैं पावर को डिक्रीज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं पावर को डिक्रीज करूंगा तो मुझे डेसिमल को राइट पे लेके जाना होगा, लेफ्ट पे लेके जाना होगा? भाई पावर राइट। डिक्रीज राइट राइट पे पर। लेके, यानी कि 2.5 को अगर मैं 25 कर दूं तो मुझे एक पावर डिक्रीज करनी होगी, -11। और फिर मैं 25.2 को 252 कर दूं तो फिर मुझे एक और पावर डिक्रीज करनी होगी, यानी कि -12। और -12 का मतलब क्या होता है? पीको। तो कितना हो गया? 252 पीको सेकेंड्स। ठीक है भाई। तो मकसद कहने का है कि असल चीज़ ये है कि जो 10 की पावर्स होती हैं ना, वो आपकी प्रीफिक्सेस होती हैं। तो आप किसी भी प्रीफिक्स को 10 की पावर को बेसिकली कन्वर्ट करके प्रीफिक्स को लिखते हो। तो आपको जो प्रीफिक्स चाहिए,
आप पहले 10 की पावर उतनी कर लो। अगर आपको मेगा चाहिए तो 10 की पावर 6 कर लो। अगर आपको माइक्रो चाहिए तो 10 की पावर -6 कर लो। अगर आपको पीको चाहिए तो 10 की पावर -12 कर लो। अगर आपको टेरा चाहिए तो 10 की पावर +12 कर लो, और फिर वो आप प्रीफिक्स लिख सकते हो उसके बाद। चलिए अभी आगे इसके और सवाल आएंगे तो इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करेंगे। एक और एंगल है इसको सॉल्व करने का। मिसाल तो पहले मैं आपसे कहूँ सिंप्लीफाई करें आप एक एक्सप्रेशन को। सिंप्लीफाई आपको करना है 2.8 टेरा सेकेंड्स डिवाइड बाय 1.0 मिली सेकेंड। 2.8 टेरा सेकेंड को आपको डिवाइड करना है 1.0 मिली सेकेंड से। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 2.8 टेरा का मतलब क्या है, 10 की पावर 12 सेकेंड डिवाइड बाय 1.0 मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर -3 सेकेंड। यही मतलब होता है ना, टेरा का मतलब 10 की पावर 12 होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो बचेगा 2.8। 2.8 को डिवाइड बाय 1 करें तो 2.8 ही रहेगा। न्यूमरेटर में 10 की पावर 12 है, डिनोमिनेटर में 10 की पावर -3 है। जब इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर +3, और 10 की दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा 2.8, 12 और 3 कितना हो जाएगा 50। तो आपको जो एक्सप्रेशन दी गई थी 2.8 टेरा सेकेंड डिवाइड बाय 1.0 मिली सेकेंड, तो उसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा है 2.8 एक्सपोनेंट 15। सिंपल। और देखें 4 नैनो सेकेंड बल्कि 4 मिलीमीटर डिवाइड बाय 2 माइक्रो सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मिलीमीटर मतलब है 4 एक्सपोनेंट -3 मीटर, और 2 माइक्रो सेकेंड मतलब है 2 एक्सपोनेंट -6 सेकेंड। तो 2 2 4 हो जाएगा, 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -6 ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 की पावर +6 मीटर। सेकेंड ऊपर आकर हो जाएगा पर सेकेंड। तो क्या बनेगा 2 एक्सपोनेंट -3 और एक्सपोनेंट 6 क्या हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर 2 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो ये सारे सवाल करने का मकसद ये है कि जो ये 10 की पावर्स हैं, जो ये प्रीफिक्सेस हैं, आप इससे जो क्या हो जाए फेमिलियर हो जाए। बाकी इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं फिर, उससे पहले एक दो चीज़ और पढ़ लें। एक चीज दो चीज से हम कहते हैं होमोजीनिटी। क्या कहते हैं होमोजीनिटी? होमोजीनिटी का मतलब ये है कि कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं उसके सही होने के लिए ज़रूरी है कि वो होमोजीनियस हो। और होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? और अ होमोजीनियस इक्वेशन for a homogeneous equation all its terms same base unit। मैंने आपसे कहा कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फॉर्मूला सही होने के लिए ज़रूरी है कि वो होमोजीनियस हो, नंबर वन। नंबर टू, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस ये होता है कि होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फार्मूला वो होता है जिसकी सारी टर्म्स की बेस यूनिट सेम हो। एक होमोजीनियस इक्वेशन या एक होमोजीनियस इक्वेशन या फार्मूले का मतलब ये होता है कि उसकी सारी टर्म्स जो है उनकी बेस यूनिट क्या हो, सेम हो। अब ये टर्म्स क्या होती हैं? मिसाल के तौर पर कहीं पे लिखा हुआ है XY² प्लस WT इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं?
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस इक्वेशन, ये बताएं आप लोग। 2 sir. 2. यस, देखें किसी भी इक्वेशन में टर्म्स का मतलब क्या होता है कि कितनी चीज़ें प्लस या माइनस हो रही हैं। तो इस इक्वेशन में दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, एक्स वाई स्क्वायर और डब्ल्यू टी, दो चीज़ें प्लस हो रही हैं। तो एक्स और वाई स्क्वायर मिलाकर एक टर्म है और डब्ल्यू टी मिलाकर एक टर्म है। जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं वो एक ही टर्म होती हैं। अलग अलग टर्म्स वो होती हैं जो कि प्लस या माइनस हो रही होती हैं। तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर पूरी एक टर्म है और डब्ल्यू इंटू टी पूरी एक टर्म है। ठीक है। अब होमोजेनियस होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जब आप यूनिट निकालें किसकी, एक्स वाई स्क्वायर की यूनिट निकालें, जब आप यूनिट्स निकालें बेस यूनिट किसकी, डब्ल्यू टी की, यूनिट्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर और यूनिट्स ऑफ डब्ल्यू टी, ये क्या आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो अगर यूनिट्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर और यूनिट्स ऑफ डब्ल्यू टी जो है वो बराबर हों तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अब इसको समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ए टी बराबर है वी माइनस यू। इक्वेशन क्या लिखी मैंने, ए टी बराबर है वी माइनस यू। अब इसको अगर आप एक तरफ कर लें सब चीज़ों को, ए टी माइनस वी प्लस यू बराबर होगा किसके, जीरो के। इन सब चीज़ों को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा लेफ्ट साइड पे ताकि हम इत्मीनान से देख सकें कि इसमें टर्म्स कितनी है। इसमें तीन टर्म्स हैं भाई, ए टी एक टर्म है, वी एक टर्म है, यू एक टर्म है। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब यहाँ पर है एक्सीलरेशन। टी का मतलब क्या है यहाँ पर, टी का मतलब है टाइम। वी का मतलब क्या है यहाँ पर, वी का मतलब है फाइनल स्पीड। यू का मतलब क्या है यहाँ पर, यू का मतलब है इनिशियल स्पीड। ठीक है। तो ए का मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन है, टी का मतलब यहाँ पर टाइम है, वी का मतलब फाइनल स्पीड है, यू का मतलब इनिशियल स्पीड है। ठीक। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए कि हमें निकालना चाहिए यूनिट्स ऑफ ए टी, निकालना चाहिए पहले। अब एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब आप सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा मीटर पर सेकंड। तो सेकंड माइनस टू को जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पावर प्लस वन से तो बचेगा सेकंड माइनस वन, यानी कि मीटर पर सेकंड बचेगा। ऐसे अगर आप यूनिट्स ऑफ बी निकालें फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और ऐसे अगर आप यूनिट्स ऑफ यू निकालें यानी कि इनिशियल स्पीड, कोई भी स्पीड हो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो देखें तीनों टर्म्स की यूनिट सेम आ रही है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और देखें इसके अलावा टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर ए का मतलब वही है एक्सीलरेशन, इसका मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस। ये का मतलब वही है फाइनल स्पीड। यू का मतलब भी वही है, इनिशियल स्पीड। पहले आप निकालें यूनिट्स ऑफ टू ए एस। यूनिट्स ऑफ टू एस जब आप निकालेंगे तो टू की कोई यूनिट होती है भाई, टू तो एक नंबर है। ए की कोई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एस यानी कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। तो ये किस चीज़ की यूनिट आ गई, ये यूनिट आ गई टू ए एस की। फिर आप निकालेंगे यूनिट्स ऑफ वी स्क्वायर। तो वी यू कहते हैं हम स्पीड को, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर किसके बराबर होगा, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के बराबर होगा। ठीक है। ऐसे अगर आप निकालें यूनिट्स ऑफ यू स्क्वायर,
तो आप यूनिट्स ऑफ यू स्क्वायर निकालेंगे तो यू यानी कि इनिशियल स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप देखें जो यूनिट्स 2 AS की आ रही है वो यूनिट वी स्क्वायर की आ रही है, वो यूनिट यू स्क्वायर की आ रही है, यानी कि सारी टर्म्स की यूनिट क्या आ रही है, सारी टर्म्स की यूनिट जो है वो सेम आ रही है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। तो इस चीज़ को हम होमोजेनिटी कहते हैं। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं सबकी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। अब इसको एक बार एंगल से सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं। हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं कि ए जेड प्लस ई बराबर है 0 के, ए जेड प्लस पी बराबर है 0 के। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एरिया, मतलब क्या है, पी का मतलब है प्रेशर, जेड क्या है, जेड एक अननोन चीज़ है जिसका हमें नहीं पता, मालूम करना है फाइंड बेस यूनिट्स ऑफ जेड। मैं जेड की बेस यूनिट मालूम करनी है कि इस इक्वेशन में जेड की यूनिट क्या होगी, बेस यूनिट, व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ जेड, ये हमें मालूम करना है। अब देखिए जब भी एग्जाम में किसी चीज़ की यूनिट मालूम करने को बोले तो अंडरस्टूड होता है कि इक्वेशन होमोजीनियस होगी, लिहाजा जो यूनिट्स ऑफ ए जेड होगी वो किसके बराबर होगी, होगी यूनिट्स ऑफ पी के। अब यूनिट्स ऑफ ए जेड क्या होगी, ए है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और जेड की यूनिट को हम फर्स्ट कर लेते हैं एक्स। फर्स्ट कर लिया, लेट यूनिट्स ऑफ जेड बी एक्स, जेड की यूनिट को मैं एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स हमें मालूम करना है। तो एरिया की यूनिट क्या हो गई, एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो गई, जेड की यूनिट क्या हो गई, जेड की यूनिट हो गई एक्स, और यूनिट्स ऑफ पी क्या होगी, प्रेशर यूनिट आपको बेस यूनिट याद होगा हमने निकाली थी, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। ये हमने निकाली थी किसकी यूनिट, ये हमने निकाली थी प्रेशर की यूनिट। अब यहाँ पर अगर आप मीटर स्क्वायर को वहाँ लेके जाए तो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2, मीटर स्क्वायर डिवाइड करेगा, मीटर स्क्वायर डिवाइड करेगा तो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2, और मीटर स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर आकर हो जाएगा जनाब -2। लिहाजा जो एक्स है वो किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर -3 सेकंड -2। तो यूनिट ऑफ जेड क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ जेड हो जाएगी किलोग्राम मीटर -3 सेकंड -2। तो ये जो मैंने इसकी यूनिट निकाली है मैंने किस बेसिस पे निकाली है, मैंने इस बेसिस पे निकाली कि जब भी इक्वेशन होमोजीनियस होती है, आमतौर पर इक्वेशन होमोजीनियस ही होती है, तो जब भी इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो सारी टर्म्स की यूनिट सेम होती है। मैंने देखा था कि भाई जो बेस यूनिट पी की होना चाहिए वही ए जेड की होना चाहिए, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं इक्वेशन में और दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अच्छा ऐसे सवाल में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो टर्म्स ही हों, ऐसे सवाल में तीन टर्म्स भी हो सकती हैं, तो आप उन तीनों की टर्म्स में जो है बराबर लेंगे, उनमें से किसी दो को इक्वेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए स्क्वायर माइनस बी बी एक्स प्लस एल इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए जो है वो एक अननोन है, हमें नहीं पता है क्या चीज़ है, जो है वो टाइम है, बी एक अननोन है,
बता क्या 20 फीट डिस्टेंस है रेल लेंथ है। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको करना है फाइंड यूनिट्स ऑफ ए एंड। आपको सिचुएशन में ए और बी की यूनिट्स मालूम करनी है। आपके पास 4 मिनट है। आपको सिचुएशन में ए और बी की यूनिट मालूम करनी है और आपके पास 4 मिनट है। जल्दी करें फटाफट। हाँ भाई, को आंसर आया ए और बी का आंसर। ए की यूनिट कुछ समझ में आए और बी की यूनिट समझ में आई कुछ, क्या होगी?
अच्छा भी देखें आप में से ठीक है, मेरे पास कुछ जवाब आए तो हैं, देख लेते हैं इसको हम। देखें ये चूंकि क्वेश्चन होमोजेनियस है तो होना क्या चाहिए, यूनिट्स ऑफ 80 स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, यूनिट्स ऑफ डी वी एक्स के बराबर होना चाहिए किसके, यूनिट्स ऑफ एल के। पहले इनमें से कोई भी दो साइड पहले चूज कर लेते हैं। मिसाल तो हमने साइड चूज कर ली, ये भाई यूनिट्स ऑफ 80 स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, यूनिट्स ऑफ एल के। हम फर्स्ट कर लेते हैं, हमने फर्स्ट कर लिया कि यूनिट ऑफ ए जो है वो एक्स है, हमने फर्स्ट कर लिया कि भाई यूनिट्स ऑफ बी जो है वो क्या है, वो वाई। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ 80 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स ए की यूनिट और टी की यूनिट सेकंड होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, सेकंड पे स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर होगी यूनिट ऑफ एल के, एल का मतलब है लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एक्स बराबर हो जाएगा किसके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए की यूनिट एक्स जो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसी तरह से आप इक्वेट कर लें, यूनिट्स ऑफ डी वी एक्स को बराबर करना है किसके, यूनिट्स ऑफ एल के बराबर करना है। तो यूनिट्स ऑफ डी वी एक्स को जब आप बराबर करेंगे यूनिट्स ऑफ एल के, तो बी की यूनिट को हमें नहीं पता, उसको हमने वाई जूम किया हुआ है। वी क्या चीज़ है, वी स्पीड है, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और एक्स क्या चीज़ है, एक्स जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये बराबर है किसके, यूनिट्स ऑफ एल, यानी कि यूनिट्स ऑफ लेंथ के, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो वाई बराबर होगा, इस मीटर को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, सेकंड वर्स को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो वाई बराबर हुआ मीटर इनवर्स सेकंड। वाई किसके बराबर हुआ भाई, वाई बराबर हुआ मीटर इनवर्स सेकंड के बराबर हो गया, वाई बराबर हुआ मीटर इनवर्स सेकंड के बराबर। तो ए की यूनिट यानी कि एक्स बराबर हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और बी की यूनिट यानी कि वाई जो बराबर हुई किसके, मीटर इनवर्स सेकंड के। तो मेरे पास जो आंसर आए हैं, हाँ सही आंसर आए, सही आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है भाई, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया किसके ऊपर, थोड़ा सा डिस्कशन हमने कर लिया होमोजेनिटी के ऊपर। तो आज हमारी बात जो है वो प्रीफिक्सेस पे बात हुई हमारी, और उसके बाद हमारी बात जो हुई वो किस पे हुई, होमोजेनिटी पर। अब थोड़े से क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं ज़रा हम। नंबर ये वर्कशीट नंबर 3 है, इसके कुछ क्वेश्चन अभी हम करते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। पहले सवाल में कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल ट्यूब रोलिंग डाउन अ स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन थीटा moves a distance L in time capital T. The equation relating these quantities is L into 3 plus A square upon P is equals to QT square sin theta, where A is the internal radius of the tube and P and Q are constant. So which row gives the correct units for P and for Q? आसान जबान में कह रहा है कि भाई P और Q की यूनिट बताओ क्या होगी। यहाँ पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, L मल्टीप्लाई करेगा 3 को तो क्या हो जाएगा 3L प्लस एल मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्वायर पी को, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल अपॉन टी, और ये बराबर है किसके, क्यू टी स्क्वायर साइन थीटा की। ठीक है, लेकिन एल का मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। ए का मतलब यहाँ पर है, ए इज द इंटरनल रेडियस, रेडियस की यूनिट भी क्या होगी, मीटर।
एल की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। पी की यूनिट हमें मालूम करनी है, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। क्यू की यूनिट भी हमें मालूम करनी है, उसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टाइम। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। और साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो यूनिट्स ऑफ ए स्क्वायर एल अपॉन पी है तो बराबर होना चाहिए किसके, यूनिट्स ऑफ 3l के, क्योंकि सारी टर्म्स की यूनिट बराबर होती है। तो मैंने एक टर्म ली ए स्क्वायर एल अपॉन पी और उसको इक्वेट किया यूनिट्स ऑफ 3l से। उसमें यूनिट्स पुट करेंगे तो ए का मतलब है रेडियस यानी कि डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल का मतलब भी क्या है, डिस्टेंस, मीटर हो जाएगा। पी की यूनिट क्या है, पी की यूनिट है एक्स, जो कि मालूम करनी है। ये बराबर यूनिट्स ऑफ 3l के, 3 की तो कोई यूनिट नहीं होती, एल की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक्स को वहाँ ले जाएं तो एक्स बराबर हुआ मीटर स्क्वायर। और एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है यूनिट ऑफ पी तो मीटर स्क्वायर आ गई, यूनिट ऑफ पी क्या आ गई, मीटर स्क्वायर। ऐसे आप इक्वेट करें यूनिट्स ऑफ क्यू टी स्क्वायर साइन थीटा को आप इक्वेट करें किससे, यूनिट ऑफ 3l से इक्वेट करें। क्यू की यूनिट हमें मालूम करनी है, जो कि बाय है, इसको अज्यूम किया हुआ। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टाइम, तो जगह टाइम का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। और यूनिट ऑफ 3l में से 3 का मतलब तो एक नंबर है, l का मतलब क्या है, मीटर। तो y बराबर हुआ किसके, सेकंड स्क्वायर को वहाँ ले जाए तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो y यानी कि p की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर और q की यूनिट यानी कि y हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा p। यूनिट ऑफ p इज मीटर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ q इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ख्याल है, कुछ समझ में आई बात। चलिए वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग खुद भी एक दो बार सॉल्व करके देखिएगा इसको। ठीक है ना, डेसिमल सब multiples and multiples of units are indicated using a prefix to the unit. For example, the prefix milli represent 10 power minus 3. Which row gives the sum multiples or multiple represented by pico and giga? इंतहा आसान सवाल है, आपसे पूछा इसमें पिको क्या है और गीगा क्या है। तो देखिए पिको होता है 10 की पावर माइनस 9, पिको क्या होता है, सॉरी पिको होता है 10 की पावर माइनस 12, पिको होता है 10 की पावर माइनस 12 और गीगा होता है 10 की पावर प्लस 9। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा सी में लिखा है। पिको होता है 10 की पावर माइनस 12 और गीगा क्या होता है 10 की पावर प्लस 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच स्टेटमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस ऑफ द बेस यूनिट मीटर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। पहले कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर है 10 की पावर माइनस 12 मीटर के, सही कह रहा है। पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 के बराबर होता है। फिर ये कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर है 10 की पावर माइनस 9 मीटर के, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि 1 मेगा मीटर बराबर है 10 की पावर 6 मीटर के, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि 1 गीगा मीटर बराबर है 10 की पावर 12 के, ये गलत कह रहा है। तो 10 की पावर 12 का मतलब टेरा होता है, गीगा होता है 10 की पावर 9। तो चूंकि ये गलत है, यही हमारा आंसर, ठीक है। चूंकि ये गलत है, यही हमारा आंसर है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है अपने, अगर आप फोन पे हैं इस वक्त तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप जो है वो कंप्यूटर पे हैं तो आप उसको नोट कर लें इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाय द वे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आप लोगों को, जिन लोगों ने मुझे मैसेज नहीं किया था वो मैसेज कर दें, जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि मैं आप लोगों का ग्रुप बना दूँ। ग्रुप तो शायद मैंने बना दिया आप लोगों का, जो लोग ऐड नहीं है वो लोग मुझे एक दफ़ा मैसेज कर दें, मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। और फिर सारी चीज़ें मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़,
मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।